हा सामना 4 षटकांचा असेल हे मात्र दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्या. पंच आपणाला ही सूचना केली जाते. सामना मात्र 4 षटकांचा असेल. SICC जांबारी विरुद्ध पाहिलं गेलं तर रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगेल. रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला संघ या अगोदरचा सामना विजयी होत या सामन्यामध्ये दाखल झाला. गोळ पावस संघाविरुद्ध थोडीशी दमछाक मात्र झाली होती. विजय संपादन करण्यासाठी ग्रामीण भागातील टॅलेंट इथे मात्र स्टार खेळाडूंसमोर कुठेतरी दमछाक करत होतं. थोडस बॅडलक म्हणावं लागेल गोळ पावस संघाचं आणि हार पत्करावी लागली होती. चार षटकांचा सामना. साबीर सोलकर विनंती असेल कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. साबीर सोलकर. पंच 5 मिनिटं. सामना 4 षटकांचा राहील. सामन्याला सुरुवात करू शकता पंच. गोलंदाजी मार्कवर असेल मात्र SICC जांबारे संघाकडून अमोल भोसले महाराष्ट्र पोलीस दलातील खेळाडू. अचूक टप्पा आपल्याला पाहायला मिळाला. सरळ चेंडू जाईल तो मंदार जोशी याच्या हातामध्ये. एक चांगला यष्टरक्षक रत्नागिरी मधून ओळखला जातो आणि यष्टांच्या मागे चांगलं काम सध्या तरी पाहतोय. या स्पर्धेमध्ये पहिला सामना पाहायला गेलं तर चांगल्या पद्धतीने क्षेत्ररक्षण यष्टांच्या मागे पाहायला मिळालं. अमोल आपल्या गोलंदाजी मार्कवर क्षेत्ररक्षण सजवून घेतोय. चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. पहिला चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळालं आणि रोहित स्पोर्ट्स चा उपमे एक का म्हणावं लागेल. चेंडू महेश याच्या हातामध्ये जातोय. मोठा धक्का. गोपाळ बट्टा मैदानाच्या बाहेर येले. 0 या धाव संख्येवर मागच्या सामन्यामध्ये चांगली फटकेबाजी आपल्या संघासाठी निश्चितच केली होती आणि संघाला एक सन्मानजनक धाव संख्या उभारण्यासाठी मदत केली होती. आता गरज असेल मात्र गोपाळ बट्टा याची जागा चालवण्यासाठी. गोपाळ बट्टा पाहायला गेलं तर 0 धाव संख्या न फोडता मैदानाच्या बाहेर आलाय. वैयक्तिकरित्या कोणत्या प्रकारची धाव नाही. संघासाठी कोणत्या प्रकारचं योगदान दिलं नाही. मोठा फटका निश्चितच लगावण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु मिड ऑफच्या दिशेला सरळ चेंडू महेशाच्या हातामध्ये गेला आणि झैलबाद स्वरूपात माघारी परतला. चांगली गोलंदाजी अमोलच्या माध्यमातून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते. पहिला चेंडू निर्धाव टाकल्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर झैलबाद स्वरूपात माघारी परतवला. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर असेल सुहास पवार. आयकॉन खेळाडू असेल. कशा प्रकारे फटकेबाजी करेल हे पाहणं गरजेचं असेल. सुहासाच्यासाठी क्षेत्ररक्षण खास करून सजवलं जात आहे अमोल याच्या गोलंदाजीवर. पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी अमोल याची. इथे मात्र मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न. फटका कुठेतरी बसतोय. टॉप पेच लागतं. एक धाव पूर्ण केली जाते आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्नही पूर्ण झाला. दोन्ही फलंदाज चांगलं रनिंग करतायत आणि धाव संख्या पाहिली गेली तर सुहास याची वैयक्तिकरित्या 2 असेल. संघाची धाव संख्या असेल 2 धावा. 1 शॉर्ट रनचा इशारा येतोय. एक धाव संख्या निश्चितच असेल. धाव संख्या 1 गडी बाद 1 धावा निश्चितच असतील. पुन्हा एकदा अमोल भोसले गोलंदाजी मार्कवर आहे. इथे मात्र मोठा फटका. टायमिंग बेमिसाल पॉवरफुल दणदणीत कणकणीत षटकार. यस डीजे.
7 धावा निश्चितच स्कोर कार्डवर जोडल्या जातील. अजूनही पाहिलं गेलं तर 2 चेंडू शिल्लक असतील. चांगला फटका लगावला होता सुहास पवार याच्या बॅट मधून. मोठा फटका 6 धावांसाठी निश्चितच मोजला गेला. यश त्या उद्ध्वस्त माघारी परतवलं जात आहे सुहास याला. जी दमछाक दाखवली, कमबॅक कसं करावं, पहिलं षटक मला हाताळण्यासाठी का बोलवलं गेलं, अमोल दाखवून देतो. येस डीजे. थँक्यू थँक्यू डीजे. आणि अमोल याला 500 रुपयाचं पारितोषिक जाहीर होत आहे ऍडव्होकेट तेजस कोरगावकर साहेब यांच्याकडून. चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. मोठा षटकार जरी लगावला गेला तरी मी घाबरणार नाही हे त्याने दाखवून दिलं आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त केल्या त्या सुवासाच्या. दोन्ही सलामीच्या फलंदाजांना तंबूचा आसरा दाखवलाय आणि राजापूर तालुक्यातील सर्वात मोठी स्पर्धा, मोठं पारितोषिक असणारी स्पर्धा नक्कीच गणली जाईल राजापूर तालुक्यामध्ये. पाहिलं गेलं तर कोकणामध्येही आता मोठमोठ्या स्पर्धा जशा रायगड उरण भागामध्ये होत असतात, मुंबई शहरामध्ये होत असतात, तशाच आता कोकणामध्येही होऊ लागल्यात. कुठेतरी टेनिस क्रिकेट विश्व कोकणामध्येही दाखल झालंय. सादिक पणसकर यांच्याकडून अमोल भोसले याच्यासाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक इथे जमा होतंय. खूप पारितोषिकांचा वर्षाव जसजसे अनेक संघ खेळत जातील तसतसा पडेल इथे या स्पर्धेमध्ये नक्कीच पाहायला मिळेल. अंतिम चेंडू कशा प्रकारे हाताळला जाईल पाहायचं असेल. स्ट्रायकिंग एंडवर असेल नवीन फलंदाज. 4थ्या क्रमांक फलंदाजी काढण्यासाठी मोठा फटका निश्चितच खेळला जातो. चेंडू जातोय दणदणीत कणकणीत षटकार. बबल याच्या बॅट हजार 22चा थरार आपण पाहतोय. पहिला दिवस 7वा सामना SICC जांभरी विरुद्ध पाहायला गेलं तर रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला. रत्नागिरी जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा असा सामना नक्कीच असेल. आणि कशा प्रकारे टीम मीटिंग होईल हे पाहणं गरजेचं असेल. पाहायला गेलं तर 2 गाड्यांना तंबूचा आसरा जरी दाखवला असला तरी 2 मोठे फटके षटकारांसाठी मोजले गेलेत. फलंदाजाच्या माध्यमातून कोणताही प्रेशर दाखवला नाही, दडपण सहन केलं आणि दावा आपल्या संघासाठी नक्कीच मोजले गेलेत. कोणता गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आणला जातोय? लांजा एक्सप्रेस सागर कांबळे मैदानाच्या आतमध्ये आणले जाते. कशा प्रकारे गोलंदाजी केली जाईल
हॅलो, पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये जाऊया. अक्षय करळकर लांजाचा सुपुत्र कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल हे पाहणं गरजेचं असेल. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलं. सोळा धावा, 3 गडी बाद 16 धावा नक्कीच जोडल्या जात असतील. आणि अक्षय आतापर्यंत चांगलं षटक हाताळतोय SICC जंबारी संघाकडून. दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलं. आणि दाजे पुन्हा एकदा सज्ज असेल. मोठा फटका कुठेतरी पसतोय. मिस टायमिंग होत आहे. यतीश म्हणजेच बाळा चेंडू खाली येतोय. चूक झाली, जेल सोडला गेला. कॅचेस विन मॅचेस वारंवार म्हटलं जातं. आकाशाला भेदून येणारा खाली चेंडू यतीश याच्या हातामध्ये आला नाही आणि जेल सोडला गेला. मोठ्या फलंदाचा जेल सोडला जातोय. दाजी याला एक जीवनदान दिलं जातंय. आता मात्र कशा प्रकारे धावा कुठल्या जातील हे पाहणं गरजेचं असेल. धाव संख्या पाहिलं गेलं तर 18 धावा स्कोर कार्डवर निश्चितच जोडल्या गेल्या. 3 गडी तंबूच्या आसऱ्याला पाहायला मिळाले. सलामीची जोडी फार चमक दाखवू शकली नव्हती, परंतु तदनंतरचा खेळ कुठेतरी सावरला गेलाय. आणि पुन्हा एकदा अक्षय करळकर गोलंदाजी मार्कवर आहे. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न मध्ये क्षेत्ररक्षण केलं गेलं. अक्षयच्या माध्यमातून खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला आणि या निर्धाव चेंडूची इथे सांगताही होते. चांगलं गोलंदाजी आतापर्यंत अक्षयच्या माध्यमातून नक्कीच पाहायला मिळते. NCC चॅम्पियन ट्रॉफीच्या दरम्यान कशा प्रकारे हे षटक पूर्ण केले जाईल, किती धावा रोखल्या जातील हे पाहणं गरजेचं आहे. इथे मात्र मोठा फटका निश्चितच खेळला जातोय. सागर कांबळे याच्या हातामध्ये हा चेंडू जाईल. 1 बाउंड चेंडूला गॅदर करेल आणि एक धाव पूर्ण केली जाईल. आणि एका धावेनिशी संघाच्या खात्यातही भर पडेल. धाव संख्या पाहिलं गेलं तर 19 धावा स्कोर कार्डवर निश्चितच जोडल्या जात आहेत. जकडून ठेवलं जात आहे दोन्ही फलंदाजांना. बबल आणि दाजी ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय. पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल तो अक्षय याच्या माध्यमातून. बबल डाव्या हाताचा फलंदाज समोर असेल अक्षय याच्या. कशा प्रकारे सामना करेल हे पाहणं गरजेचं आहे. क्षेत्ररक्षण सजून घेतोय अक्षय स्वतःच्या गोलंदाजीवर. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन मोठा फटका लगावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. अलंग कार्पेट चेंडू जातोय. गॅदरही केलं जातंय. थोडीशी मिसफील्ड झाली तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्नही झाला आणि इथे थोडासा अडथळा नक्कीच निर्माण झालाय. या 2 धावेनिशी संघाच्या खात्यात 1 शॉट रनचा इशारा येतोय. नो ओके. धाव संख्या पाहिलं गेलं तर स्कोर कार्डवर 21 धावा जोडल्या जातील. 2 षटकांचा खेळ पूर्ण होतोय.
या स्पर्धेसाठी जे आपण 1,11,111 रुपयांचं पारितोषिक पाहतोय ते माजी सरपंच जुनेद अली साहेब मुल्ला यांच्याकडून सुपूर्द केलं गेलं आणि उपविजेत्या संघाला रोख रुपये 55,515 रुपयाचं पारितोषिक रहमानी फाउंडेशन यांच्याकडून सुपूर्द केलं गेलंय. या सर्वांचे आभारी असं तुमच्याचमुळे ही स्पर्धा इथे मोठी पार पाडली जाते. राजापूर तालुक्यातील एक मोठी स्पर्धा म्हणून ओळखली नक्कीच जाईल. एनसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी गोलंदाजी मार्कवर असेल तो सागर कांबळे कशा प्रकारे गोलंदाजी करेल हे पाहणं गरजेचं असेल. इथे मात्र चांगले यष्टिरक्षण पाहायला नक्कीच मिळते. दाद द्यावी लागेल. पंचांचा वाईट बॉलचा इशारा येतोय. हे एका धावेने संघाच्या खात्यात नक्कीच भर पडेल, परंतु तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण यष्ट्यांच्या मागे पाहायला मिळालं ते मंदार याच्याकडून. पुन्हा एकदा सागर मोठा फटका निश्चितच खेळला जातोय. चेंडू हवेमध्ये आहे परंतु चेंडू जाईल सर अक्षय याच्या हातामध्ये. चांगला झेल घेतला गेला सीमारेषेजवळ. खरंच खूप टाळ्या झाल्या पाहिजेत या झेलसाठी. अगदी सीमारेषेजवळ हा झेल घेतला गेला आणि संघासाठी यश मिळवून दिलं गेलं. सँडी 6व्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी येतोय. इथे मात्र कुठेतरी गाडी अडखळली जाते ती रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला संघाची. इथे मात्र गोलंदाजी मार्कवर सागर कांबळे. इथे मात्र चांगला पटका क्लास दाखवला जातोय. कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने चेंडू नक्कीच येतोय. 1 बाउंड चेंडूला सपवान बारगीर गॅदर करतोय आणि 2 धावा निश्चितच पूर्ण केल्या गेल्या. डाव्याचा फलंदाज समोर असेल तो बबल. पाहिलं गेलं तर 4थ्या क्रमांकावर पाठवला जातोय. 4थ्या क्रमांकावर येऊन फलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. महत्वाची भूमिका पार पाडत असेल फलंदाजी करत असताना. सागर पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. थोडासा क्षेत्ररक्षणात बदल केला गेला सागर याच्या गोलंदाजीवर. बबल कशा प्रकारे सामना करतोय. पायाचा पोलटा चेंडू घेतलाय, पाठवला गेला, तडीपार षटकार. चांगला फटका पाहायला मिळाला, टायमिंग पाहायला मिळालं. म्हणजेच एकूण 7 धावा या चेंडूवर नक्कीच मिळतील. धावसंख्या पाहिलं गेलं तर 31 धावा. झपाट्याने धावसंख्या नक्कीच वाढते. इथे मात्र नो बॉल घोषित केला गेला होता. चुकीचं क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलं होतं आणि पंचांनी दंडित केलं. 31 धावा. सागर कांबळे गोलंदाजी मार्कवर आहे. लांजा एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जातो. टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये आपलं नाव नक्कीच कोरलं गेलं. इथे मात्र चुकीची गोलंदाजी केली जाते. खराब चेंडू पाठवला 6 धावांसाठी. होती त्या प्रीटची नक्कीच सोनं केलं गेलं आणि बबल पाहिलं गेलं तर 3 षटकारांशी या सामन्यामध्ये खेळतोय. एकूण 20 धावांवर खेळत असेल. आपल्या संघाला महत्वाचं योगदान असं देतोय फलंदाजी करत असताना. इथे मात्र चुकीची गोलंदाजी सागरच्या माध्यमातून होते. आयकॉन खेळाडू असेल तो SICC संघाचा
कशा प्रकारे कमबॅक करेल आपल्या संघासाठी पाहायचं असेल. अमोल भोसले आणि जे पहिले षटक हाताळलं ते षटक इथे हाताळलं जाईल का. इथे मात्र वाईड बॉलचा इशारा, कुठेतरी दडपण घेतलंय, प्रेशर घेतलाय तर सागर याने एक मोठा खेळाडू आहे, एक मोठा गोलंदाज आहे सागर. कुठेतरी कमबॅक नक्कीच केलं जाईल. ते कमबॅक कशा प्रकारे असेल हे पाहायचं असेल. संघाला एक आतुरता असेल. सागर इथे मात्र कमबॅक मध्ये येईल. इथे मात्र चुकीचा चांगला प्रयत्न अक्षय याच्या माध्यमातून सीमारेषे जवळ झाला आणि चेंडू गेलाय 6 धावांसाठी. पहिलं गेलं तर धाव संख्या जाऊन पोहोचेल ती 44. डबल 4 स्कोर कार्डवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. 4 गडी बाद 44 धावा आणि सलग 3 षटकारही लगावले जात आहेत ते बबलच्या माध्यमातून. सलग 3 चेंडूवर 3 षटकार लगावण्याचा मानकरी ठरतोय या स्पर्धेतील बबल. आपल्या फॉर्म मध्ये असताना, लई मध्ये असताना सागर याच्यावर तुटून पडलाय आणि सागर याचा कर्पूस समाचारही घेतला जातोय. सागर पुढील चेंडू घेऊन ते मात्र मोठा फटका हवेमध्ये खूप वेळ राहील. कोणताही क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल काय पाहायचं असेल. कोणताही क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचत नाहीये तोपर्यंत 2 धावा निश्चितच पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धावेनिशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव संख्या 46 असेल. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असेल ते सागर याच्या रूपाने. वैयक्तिकरित्या 28 धाव्यांवर खेळत असेल तो बबल. आपल्या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन सागर. इथे मात्र मोठा फटका लगावला जातोय. क्षेत्ररक्षक नियार याच्या डोक्यावरून चेंडू जाईल 2 बॉन्स. चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. या चौकारनिशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव संख्या 50 धावा स्कोर कार्डवर निश्चितच जोडल्या जात आहेत. खूप महागड असं षटक ठरलं ते सागर कांबळे याचं. षटक हाताळण्यासाठी बोलवलं जाते सपवान बारगिरी याला. मागच्या सामन्यामध्ये खूप महागडा ठरला होता. आताच्या सामन्यामध्ये खूप महागडा ठरला जातोय तर सागर कांबळे. आता मात्र 4थं षटक हाताळण्याची जबाबदारी दिली जाते. कशा प्रकारे हे षटक हाताळलं जाईल हे पाहणं गरजेचं असेल. बबल वैयक्तिक 32 धावांवर आपल्या संघासाठी योगदान देते. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली. 4 षटकार लगावले गेले, 1 चौकार लगावला गेला. दुहेरी स्वरूपातही धावा कुठल्या गेल्या. सपवान पंचांच्या उजव्या बाजूने. इथे मात्र धावबाद स्वरूपात माघारी परतावं लागेल ते सँडी याला. राजन मैदानच्या आतमध्ये नवी फलंदाज जाईल तो सँडी याची जागा येण्यासाठी. स्ट्रायकिंग एंडवर असेल मात्र बबल. चांगली फटकेबाजी आपल्या संघासाठी निश्चितच करतोय. चांगली धुलाई केली होती सागरियाची. आता मात्र सपवान. पहिल्या चेंडूत निर्धाव टाकला गेला. एक चौथी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला बबलच्या माध्यमातून. सँडी त्या धावेवर बाद झाला. धावबाद स्वरूपात धक्का बसला तो रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला संघाला. इथे मात्र चांगला फटका लगावला जातोय आणि चेंडू गॅदर केला गेला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न पुन्हा एकदा कुठेतरी प्रयत्न चुकीचा झाला आणि 2 धावा पूर्ण केल्या जातील. चांगलं रनिंग पाहायला मिळालं. चुकीचा कॉल झाला होता तदनंतर चांगलं रनिंग दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून होतंय. या 2 धावेनिशी संघाच्या खात्यात भर पडेल. धाव संख्या पाहिलं गेलं तर 52. 5 गडी बाद. 5 गडी बाद 52 धावा निश्चितच जोडल्या जातील. सपवान कशा प्रकारे आपल्या संघाला कमीत कमी धावा खर्च करेल हे पाहायचं असेल. गोलंदाजी करत असताना अंतिम षटक हाताळण्यासाठी तर बोलावलं गेलं, विश्वास दाखवला गेला. इथे मात्र पोलटा चेंडू पटका कुठेतरी फसलाय. मिडल चुकीचा झालाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आला होता अक्षय, परंतु जेल घेऊ शकला नाही. 2 धावा निश्चितच पूर्ण केल्या गेल्या. 2 धावेवर समाधान मानलं गेलं आणि या 2 धावेनिशी संघाच्या खात्यात भर पडली. धाव संख्या 5 गडी बाद. 54 धावा निश्चितच जोडल्या गेल्यात आतापर्यंत.
54 धावा जोडत असताना त्यामध्ये महत्वाचं योगदान बबल याचं असेल. आपल्या संघासाठी सलामीची जोडी पार चमक दाखवू शकली नव्हती. तदनंतर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला सागर कांबळे याच्या गोलंदाजीवर आकार माजवला. षटकारांची बोलीभाषा बोलली गेली ते मात्र टायमिंग बेमिसाल दणदणीत कणकणीत षटकार. सात डावा स्कोर कार्डवर जोडल्या जात आहेत. सपवान याच्या गोलंदाजीवरही एक षटकार लगावला जातोय बबलच्या माध्यमातून. चांगली फटकेबाजी आपल्या संघासाठी निश्चितच करतोय. एक सन्मानजनक धाव संख्या रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला संघासाठी उभारतोय. महत्वाचं योगदान दिलं गेलं. फलंदाजी करत असताना आतापर्यंत येणारे चेंडू कशा प्रकारे खेळला जाईल ते मात्र चांगलं टायमिंग झालंय. आता मात्र चेंडू जातोय दणदणीत कणकणीत षटकार. बॅक टू बॅक 2 षटकार लगावले गेले. अठ्ठेचाळीस धावांवर वैयक्तिकरित्या 48 धावांवर खेळत असेल तो बबल. कशा प्रकारे अर्धशतक करणारा पहिला मानकरी ठरेल का एनसीसी चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 मधला. सपवान याचा चेंडू इथे मात्र मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. फटका कुठेतरी फसला. अमोल चेंडू खाली येतोय मात्र 48 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी देऊन परततोय. 48 धावांचं महत्वाचं योगदान दिलं गेलं आणि षटकही संपुष्टात येतंय. 4 षटकांचा खेळ जो पार पडला गेला. पहिलं षटक पाहिलं गेलं तर अमोल याने चांगलं हाताळलं. संघाला कुठेतरी अडचणीत आणलं होतं रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला याला. तदनंतर बबल नावाचं वादळ मैदानच्या आतमध्ये आलं. षटकारांची बोलीभाषा बोलली गेली. प्रत्येक चेंडूवर षटकार लगावण्याचा प्रयत्न केला गेला. 48 धावा आपल्या संघासाठी निश्चितच जोडल्या गेल्या. आदाब गेम शो कसा का हेलो एंड वेलकम वड़क्कम। मैं राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सबका एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2022 में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ,
आज से पहले एक सपना देखा था गांव वालों ने, वो सपना आज हकीकत में आया है। जी हाँ, राजापुर तालुके में इतिहास में पहली बार 1,11,111 का ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हाँ, जो फर्स्ट प्राइज दिया है माननीय आदरणीय माजी सरपंच जुनेद अली साहिब मुल्ला, इन्होंने फर्स्ट प्राइज दिया, और सेकंड प्राइज दिया है रहमानी फाउंडेशन, जो सेकंड प्राइज है 55,555। ये काफी बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। ये आज का एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ये पहले दिन का ये 7वां मुकाबला चलता हुआ रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला और एसआईसीसी जंबारी। जी हाँ, एक अगर देखा जाए तो रत्नागिरी जिले की टीम और दूसरी अगर टीम देखा जाए तो सिंधुदुर्ग जिले की टीम। सो कहीं ना कहीं बेस्ट वर्सेस बेस्ट होने वाला है। एक तरफ रत्नागिरी के तारे सितारे नजर आएंगे तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सिंधुदुर्ग के सितारे नजर आएंगे। और रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला ने पहले बल्लेबाजी कर 66 रन बनाए और जीतने के लिए 67 रन का लक्ष्य रखा है। मेरे दोस्तों, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लढना है आपको। जी हाँ मित्रांनो, कोणाच्या नशिबाला कोणी हसू नये, कारण नशीब कोणी विकत घेत नाही। कोणाच्या नशिबाला कोणी हसू नये, कारण नशीब कोणी विकत घेत नाही। वेळच नेहमी भान ठेवावं, कारण वाईट वेळ सांगून येत नाही। प्रत्येकाचा एक काळ असतो। क्रिकेटमध्ये कधीच कोणाला कमी लेखू नका, कारण प्रत्येकाचा एक काळ असतो। कोणी गाजवलेला असतो तरी कोणी गाजवत असतो। सो इस बीच अगर देखा जाए क्रिकेट कभी भी बदल सकता है। अब 24 गेंदे और 24 गेंदों में जीतने के लिए 67 रन का लक्ष्य है। वो लक्ष्य का पीछा करने के लिए एसआईसीसी जंबारी की टीम मजबूत इरादा लेकर बल्लेबाजी करने के लिए गई है। जीतना दोनों को है, मगर टीम, जी हाँ, एक क्रिकेट के खेल में किसी एक की जीत होती है। और इस बीच जितने भी क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट शौकीन है, क्रिकेट लवर है, कल के दिन में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दिखाता है गेंदबाज को आसमान, उसका नाम है उस्मान। उस्मान उस्मान मैन फ्रॉम तलोजा के उस्मान पटेल भी कल यहाँ पर इस ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, जो चौके छक्के की बरसात करते हैं थॉमस डाइज, वो भी कल आपको इस ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो दर्शकों से गुजारिश है कि आज से ज्यादा गर्दी कल होना चाहिए। गेंदबाजी के लिए मयूर वाघमारे, गेंदबाजी के लिए यतीश। पहली बार सामना, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हल्के हाथों से खेला। जी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से यतीश ने अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। दिल्ली बहुत दूर है, मगर मन बना लो तो दिल्ली भी पहुंच सकते हैं आप लोग। मेरे दोस्तों, जीतने के लिए खेलना है आपको। अगर जीतना है, इस मैच को जीतना है, तो जीतने के लिए खेलना है आपको। मैंने पहले भी कहा है कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो इतिहास बदलने वाला ये मुकाबला है। किस्मत सबको मौका देती है, पर मेहनत सबको चौका देती है। मेहनत छोटा सा शब्द है, मगर करना बहुत जरूरी है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब स्ट्राइक पर अमोल भोसले गए हैं, महाराष्ट्र पुलिस में सेवा करते हुए, क्रिकेट का प्यार, क्रिकेट के शौकीन। स्ट्राइक पर मयूर वाघमारे, जी हाँ, स्क्वायर कट खेलना चाहते थे, मगर गेंद उतनी ही बेहतरीन गेंद विकेट कीपर गोपाल भट्टा के हाथों में जाती हुई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही। जी हाँ, 1 रन पर रुकी हुई मयूर वाघमारे। ये ऑल महाराष्ट्र तालुका मर्यादित टूर्नामेंट, जिसमें 2 आइकॉन प्लेयर आप लोग खिला सकते हैं। तो आइकॉन अगर देखा जाए तो रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला में मयूर वाघमारे और सुहास पवार, ये 2 आइकॉन प्लेयर है। तो इस बीच अमोल भोसले अगली गेंद सामना करेंगे। शॉर्ट पिच दिशा की गेंद, छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद थी। जी हाँ, फिर एक बार कट करना चाहते थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जानते अमोल भोसले किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और काफी ज्यादा अनुभव है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है मयूर वाघमारे के पास। वो एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए नजर आते हैं, वो एक्सपीरियंस से गेंदबाजी करते हुए। और अनुभव जिसके पास होता है ना, वो कभी जाया नहीं जाता है। तो अनुभव का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए, जी हाँ, और नेगेटिव सिचुएशन में आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सो इस बीच मयूर वाघमारे की अगली गेंद अमोल भोसले के लिए। फुल टॉस, फिर एक बार अच्छा शॉट खेला ऑन साइड के दिशा में, खिलाड़ी तैनात है। 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 2 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ मयूर वाघमारे। गेंदबाजी पर 4 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी और तीसरी गेंद डॉट आई, और चौथी गेंद पे एक सिंगल आया। अब यहां से आने वाले 2 गेंदें शेष है, और मैंडेटरी पावर प्ले यानी अनिवार्य पावर प्ले का खेल चलता हुआ। जी हाँ, ये पावर प्ले के खेल में आपको कहीं ना कहीं रन बनाना बहुत जरूरी है। ना सूरत देखनी है, ना मूरत देखनी है। जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखनी है। अगली गेंद, फिर एक बार हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नेहमीच म्हणतात, ज्याचा अचूक टप्पा, अचूक अंदाज, त्यालाच म्हणतात खरा गोलंदाज। जी अब बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। क्यों मैं आइकॉन प्लेयर है,
क्यों मैं मुंबई से यहाँ पर आया हूँ वो दर्शाते हुए नजर आते हुए मयूर वाघमारे। कम उम्र के खिलाड़ी और क्रिकेट में कद, क्रिकेट में उम्र, क्रिकेट में हाइट, क्रिकेट में वेट, ये कुछ नहीं देखा जाता। क्रिकेट में केवल खेल देखा जाता है, जो अच्छा खेलता है उसका नाम कहलाता है। तो बीच आखिरी गेंद सामना करेंगे यतीश। और एक बार और पिच दिशा की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में खेला है खिलाड़ी सुहास पवार तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 3 रन। जी हां, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 3 रन टीम का स्कोर बोर्ड पे लगता हुआ। दिल्ली बहुत दूर है, आगाज थोड़ी सी खराब है। जी हाँ, अब अंजाम देखना होगा किस प्रकार से अंजाम होता है। सो 3 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। 67 का वो लक्ष्य, अब यहां से 64 की अभी भी आवश्यकता। 18 गेंदे और 64 की अभी भी आवश्यकता है। सो कहीं ना कहीं यहां से आपको शुरुआत करनी बहुत जरुरी आहे। जेव्हा सगळं संपले असं वाटते ना, तीच खरी सुरुवात असते मित्रांनो। आणि कष्ट करत राहा, कोणी एका रात्रीत यशस्वी होत नाही। आणि कष्ट ही अशी चावी आहे जी बनकिस्मतचे दरवाजे ही उघडू शकते। तर आपल्याला कष्ट करावंच लागेल। जी हाँ, मेहनत करना बहुत जरूरी है। यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो मेहनत से बड़े बड़े कारनामे होते हैं। सो मेहनत करना बहुत जरूरी है। ये एनसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ये मेहनत करने के बाद यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज किया गया है। ये राजापुर तालुके की बहुत बड़ी टूर्नामेंट। गौरेश कामली गेंदबाजी मार्ग पर दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर यतीश सामना करेंगे। फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन गेंद, तेज तर्रार, विकेट कीपर गोपाल भट्टा। जी हाँ, सिंधुदुर्ग के कैप्टन क्यों है वो दिखाते हुए, वो दर्शाते हुए। जी हाँ, पूरे टीम को चलाना। एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, वो 11 खिलाड़ी टीम में क्यों है, अपना प्रदर्शन क्यों है। जी हाँ, अपने टीम के लिए खेलना बहुत जरूरी है, अपने गांव के नाम के लिए खेलना बहुत जरूरी है, तब जाकर आपका नाम बनता है। इस बीच फिर एक बार अगली गेम, फिर एक बार हो बार बार बीट करने वाली गेंद, बार बार क्रेजी करने वाली गेंद। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता हुआ। क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही। तो टाइमिंग करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय ये समय अनुसार लेना बहुत जरूरी। उसी तरह से क्रिकेट में टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। फिर एक बार गौरेश कामले की अगली गेंद, दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं। इस बीच फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग हुई है, खिलाड़ी मौजूद है। देखना होगा ये कैच होगा या नहीं। ये कैच छूटा था मगर सुहास पवार ने कवर किया है। जी हाँ, बाबल ने बल्लेबाजी अच्छी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग में थोड़ी सी खराब, मगर उसे बैकअप किया सुहास पवार ने और अच्छा कैच किया। और यतीश को यहां से आना पड़ेगा वापस। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं ये 3 पर मिली ये पहली सफलता। जी हाँ, यतीश के रूप में मिली ये पहली सफलता, टीम को मिली ये पहली सफलता। अब कहीं ना कहीं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के बीच में ये जंग है। जी हाँ, ये लड़ाई है। ये लड़ाई में आपको जीतना बहुत जरूरी है, बल्लेबाजी होना बहुत जरूरी। गेंदबाजी में कमाल करते हुए रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला की टीम। सो कहीं ना कहीं आपको SICC जंबारी ये टीम बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। इस मैच को अगर जीतना, ये क्रिकेट है, क्रिकेट में कारनामे कभी भी हो सकते, क्रिकेट में करिश्मा कभी भी हो सकता है, जीत कभी भी हो सकती है। क्रिकेट में रंग बदलते वक्त नहीं लगता है। गौरेश कामली अगली गेंद सामना करेंगे अमोल भोसले। जी हाँ, दूसरी ओवर का जिम्मा चलता हुआ, डेड बॉल अंपायर का इशारा। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे बीच में ये अंपायर, जी हाँ, रत्नागिरी से ये अंपायर आए हैं। MCA के अंपायर हैं, काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। सो इस बीच अगर देखा जाए तो ये दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, दिल्ली बहुत दूर है, लक्ष्य बहुत दूर है 67। अगर ठान लो तो ये लक्ष्य पूरा हो सकता है, मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। अगली गेंद, इस बीच अमोल भोसले आड़े बल्ले के साथ खेला है, डीप मिड विकेट में गेंद जाती हुई दाजी धूरत तैनात। 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर धीरे से आगे बढ़ा, रन संख्या में इजाफा हुआ। 4 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। सो यहां से जीतने के लिए आपको रन बनाना बहुत जरूरी है। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, 67 का लक्ष्य का पीछा करते हुए। जी हाँ, इस 67 के लक्ष्य को पीछे करने के लिए अब भी 63 रन की जरूरत है। अब स्ट्राइक पर मैन फ्रॉम मिरिया के अवधूत टांडेल। ओहो, चकमा देने वाली गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। रन संख्या वहीं के वहीं रुकी हुई, 4 रन पर रुकी हुई। दर्शकों में उत्साह का माहौल छाया हुआ, दर्शकों की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई। अवधूत टांडेल बीच मैदान पर स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए। अब तक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, मगर बाबल ने जो बल्लेबाजी की आज, बबल ने जो बल्लेबाजी की, वो बल्लेबाजी दिल जीतने वाले बल्लेबाजी। 48 की वो पारी। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की। गौरेश की अगली गेंद अवधूत के लिए। इस बीच अच्छा शॉट, ओवर पिच गेंद हुई है, मिस टाइम हिट, कैच का मौका देखना होगा। मयूर वाघमारे, नो मैंस लैंड।
एक रन मिलेगा जरूर, एक ही से संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 5 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2 ओव्हर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 5 रन। पांडव सुद्धा होते 5, संघाची धावसंख्या झाली आहे 5। अरे मध्य एक हाथों के लकीरों को, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है, मंजिल बहुत दूर है, उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया सारी, अगर लक्ष्य पे तेरा ध्यान बाकी है। जी हाँ, यूं ही नहीं होती हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। सो मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब यहां से अगर देखा जाए तो 12 गेंदे और 62 की जरूरत है। 12 गेंदे और 62 यानी प्रति ओवर बनाने पड़ेंगे 31 रन, यानी प्रति ओवर 31 का ये रिक्वायर्ड रन रेट होगा। सो कहीं ना कहीं आपको 2007 की युवराज सिंह की याद दिलानी होगी, याद लानी होगी, उस प्रकार बल्लेबाजी करनी होगी। सो उस सोच को लेकर चलना है आपको। अब अवधूत टांडल में ये क्षमता है, अवधूत टांडल में ये काबिलियत है, वो काबिलियत का इस्तेमाल करने का ये सुनहरा मौका आणि संधीचा सोना करावाच लागेल मित्रांनो। अब सुहास पवार दूसरे आइकॉन प्लेयर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं रोहित स्पोर्ट्स वेंगुर्ला के। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप लगा है, बबल गेंद रोकने में नाकाम। जब बीच मैदान पर सीधे बल्ले से रन नहीं आ रहे तो बीच में आड़ा बल्ला, गेंद गई सीमा रेखा पार। एनसीसी षटकार, यस डीजे। थैंक यू। यस, आ गया दिल चुराने अवधूत टांडेल आ गया। सो इस बीच पहली गेंद में स्वागत किया है सुहास पवार का छक्के के साथ। इस बीच फिर एक बार अगली गेंद, रिवर्स का टीम फिर एक बार किया था, मगर इस समय पूरी तरह से चकमा देते हुए मेरे साथ में स्कोरर अकदस मजगावकर, मेरे साथ में आज कमेंटेटर, जी हाँ, मैन फ्रॉम कासारडे अमोल जमदाड़े, फिर मालवान की बुलंद आवाज, हिंदी की बुलंद आवाज श्याम वाक्कर सर, नेरुल के प्रथमेश मेस्त्री सर, जी हाँ, कातरा देवी वाड़ी के दिनेश टुकरुल सर। इस बीच फिर एक बार ओवर पिच दिशा की गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला, डीप में आती हुई गेंद डीप मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ, तो रन संख्या में इजाफा होता हुआ। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ। सुहास पवार अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए अपनी तरफ से पहली और टीम की तरफ से तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर 3 गेंदें हो चुकी है। यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल शेष है। इस बीच अमोल भोसले हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, ऑन साइड की दिशा में लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद जाती हुई, एक मिला है जरूर, दूसरे के लिए जाएंगे। जी हाँ, ये दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। इस 2 की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 14 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। सो रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई इस मैच में अगर देखा जाए तो अब भी कुछ भी हो सकता है, गेम कभी भी पलट सकता है, एक क्रिकेट है। सो इस बीच अगली गेंद सफल क्रॉस होकर खेलना चाहते थे। इस समय अगर देखा जाए वाइड बॉल अंपायर का इशारा, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 15 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। जी हाँ, यहाँ से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अमोल भोसले जिस तरह से बल्लेबाजी करना जानते उस तरह से बल्लेबाजी नहीं होती हुई। नवजोत की वो मिडबाउ की टूर्नामेंट सबसे लंबा छक्का लगाने वाले वो खिलाड़ी, मैं और अमोल सर दोनों एक साथ में कमेंट्री कर रहे थे मिडबाउ की वो टूर्नामेंट में, तो सबसे लंबा छक्का लगाया था वो अमोल भोसले ने लगाया था। वही बल्लेबाज बीच मैदान पे कहीं ना कहीं बीट होते हुए नजर आते हुए, कहीं ना कहीं रनों से जूझते हुए नजर आते हुए, कहीं ना कहीं शॉट सिलेक्शन में गलती करते हुए नजर आते हुए। सो इस बीच सुहास पवार की अगली गेंद सामना करेंगे अमोल भोसले। इस बीच फिर एक बार गेंद पैरों से टकराई, लेग बिफोर विकेट, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई है, रन मिलेगा जरूर, 1 रन मिलेगा लेग बाय के रूप में। क्रिकेट का 23वां क्रमांक नियम बाय और लेग बाय, उस नियम के अनुसार ये रन मिला। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 16 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ। सो यहां से अब 6 गेंदे और 51 रन की जरूरत है। सो कहीं ना कहीं इस मैच में औपचारिकता ही बाकी है। 6 गेंदे और 51। जी हाँ, ये राजापुर तालुके में शायद मुझे लगता है आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना बड़ा टूर्नामेंट होगा। और कातली गांव में पहले ओरम क्रिकेट का कोई वजूद ही नहीं था, क्योंकि ओरम क्रिकेट के लिए ग्राउंड ही नहीं था, ओरम क्रिकेट के लिए ग्राउंड ही नहीं था, मगर वो ग्राउंड हमें अवेलेबल करके दिखाया दक्कनी एंड मुल्ला ग्राउंड, जिन्होंने ये ग्राउंड दिया हमें। उस बदौलत यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और आज इतना बड़ा ये टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका फर्स्ट प्राइस है 1,11,111 बड़ा
वाह सावन पहली गेंद आते ही साथ टाइमिंग क्या है, जी हाँ टाइमिंग बेमिसाल, नजाकत गेंद गई सीमा रेखा पार। डीजे अमोल जी क्या कहेंगे, लक्ष्य बहुत बड़ा था अमोल सर, मगर ये लक्ष्य का पीछा करते हुए कहीं ना कहीं एसआईसीसी जंबारी थोड़ी सी जूझती हुई नजर आई। अब पुल सक्सेसफुल, एक तरफ शाहरुख खड़े थे, दूसरी तरफ सलमान खड़े थे, मगर बीच में से प्रीति जिंटा फरार। गेंद गई सीमा रेखा पार, चौकार। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24। तो क्या लगता है आपको, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहले शुरुआत करनी चाहिए थी अमोल सर। राहित 4 चेंडू 41 धावांची आवश्यकता आहे आणि एवढ्या मोठ्या टार्गेटचा पाठलाग करणे म्हणजे हत्तीला आपल्या डोक्यावरती उचलून घेतल्यासारखं आहे। नक्कीच। तो इस बीच बबल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी अपने टीम के लिए, रोहित स्पोर्ट्स बेंगलुरु जिनकी उम्मीदें थी गोपाल भट्टा अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, दाजी धूरत अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, दाजी नायक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, मगर छुपा हुआ कोहिनूर का हीरा निकला बबल और अच्छी बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। दाजी धूरत हमेशा देखते हैं ना सूरत ना मूरत, मगर इस बार देखी है मूरत सूरत और जरूरत को हिसाब से बबल ने बल्लेबाजी की, 48 रन की वो पारी खेली है। इस बीच बाला सावन अवधूत टांडल को पूरी तरह से बीट करते हुए नजर आते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस मैच में केवल औपचारिकता ही बाकी है। इस ओवर की आने वाली यहाँ से अगर गेंदें देखी जाए तो 2 गेंदें शेष है। जी हाँ, काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक मौजूद है, क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट शौकीन। कल थॉमस डाइस और उस्मान पटेल आपको खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, सो आपको यहाँ पर मौजूद रहना है। सो इस बीच अवधूत टांडेल गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया, दाजी नायक वहां पर तैनात, 1 रन मिलेगा जरूर, थर्ड मैन रीजन में तैनात। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 26। अब जीतने के लिए अभी भी बहुत रन की आवश्यकता है, केवल 1 गेंद शेष है। तो अमोल भोसले के बल्ले से वो उनके पारी वाला छक्का लगना बहुत जरूरी है, दर्शकों की फरमाइश है। तो इस बीच जी हाँ, मैंने कहा ना जब इनके बल्ले पे गेंद आती है तो बहुत दूर जाती है। ये उस तरह के बल्लेबाज है, महाराष्ट्र पुलिस सेवा में ये सेवा करते हैं। और इस चक्के की मदद से टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 32 रन टीम का स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ, और 35 रन से एसआईसीसी जंबारी की टीम हारी है। कोई बात नहीं, आज हारे कल जरूर जीतेंगे। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता मेरे दोस्तों। एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता मेरे दोस्तों। कोई बात नहीं, वेल प्लेड, हार्ड लक। और इस मैच को जो जीता है रोहित स्पोर्ट्स बेंगुर्ला,